keep the AC on, na? Doesn't matter. Yeah. Yeah. Doesn't matter. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी फिल्म सत्या टू। हाँ। सर अगर एक लाइन है क्या होगा दिमाग में लोगों के दूसरी से बैठी हुई है बन के। सत्या टू बस एक नई की कहानी है जो तक अभी जब आज अंडरवर्ल्ड फिल्म अंडरवर्ल्ड के बारे में सुनी है और जो भी हमने स्टडी किया उनके ऊपर फिल्में में, अगर ये सब एक आदमी अगर ये स्टडी किया और वो जर्नलिस्ट भी नहीं, फिल्म मेकर भी नहीं, वो अपनी खुद की एक स्टार्ट करना चाहता है। दैट इज अ यूनिकनेस ये फिल्म। सर पहली सत्या टू जो थी वो बहुत ही था। ये सत्या टू में अंडरवर्ल्ड के काफी लोगों के नाम लिए, इन चीजों से बहुत अच्छे से खेल जाते हैं। मीडिया में भी काफी नाम उछाला, फिर भी आरजी सर उस चीज को डिफाइन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। लेकिन इस सत्या टू में दो लड़कियां हैं, एक लड़का है, किस तरह से क्या और किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं सर, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती इस चीज को? इसी एक पॉइंट है, जब कोई दूसरा फिल्म में अगर का नाम इस्तेमाल किया तो कुछ प्रेशर आया, कुछ टेलीफोन आया, इसलिए कि वो उन लोग की कहानी बना रहे थे, ऐसे बोल रहे थे कि उसकी दार है, उसके भाई है, जो भी है नो। इधर दिस इज फिक्शनल कैरेक्टर है, वो उन लोग से इंस्पायर होकर, उन लोग के बारे में मीडिया पढ़ने के बाद इंस्पायर होके या स्टडी करके अपनी खुद की अंडरवर्ल्ड बनाया। सो दैट कैन नॉट हैव अ प्रॉब्लम। सर अंडरवर्ल्ड की लाइफ से आप ज्यादा फिल्म बना चुके हैं। सत्या टू में जिस तरह से आपने कैरेक्टर दिखाए, जिस तरह से पिक्चराइजेशन किया फिल्म को, इसके लिए कितनी रिसर्च करना पड़ी और कितना करना पड़ता है? जी एक पॉइंट है, जैसे मैंने सत्या भी नहीं बनाया, वो बहुत सारे रिसर्च के ऊपर ओरिएंटेड आधारित, लेकिन ये एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म है, इसलिए कि सत्य का जो प्रोटैगनिस्ट है उसका ऊपर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है अभी तो भी हुआ है। और वो इसलिए कि अगर उन लोग स्टडी करके अभी आ रहा है 2013 में अभी शुरू करने के लिए, सो आई डोंट, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन रिसर्च, और मेरे ख्याल से बहुत मेरी इमेजिन के ऊपर से बनी है फिल्म। सर अभी तक आपने जितने भी लोग लॉन्च किया है वो आज एस्टैब्लिश है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, चाहे मनोज प्रेम हो, चाहे विवेक ओबरॉय हो, और इसमें भी न्यू स्टार कास्ट है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बेस्ट काम किया है उन लोगों ने, तीनों ने आराम का दे डिड वेरी वेल। जैसे सब इम्पोर्टेंट किरदार तो पुनीत सिंह का है जो सत्या की रोल निभा रहा है, और जब मैं स्क्रिप्ट लिखी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैरेक्टर होना चाहिए सब, आई थॉट ही वाज परफेक्टली फिटिंग इन दैट पार्ट। और अनेका बिकॉज शी नेवर वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, सो बहुत गर्ल नेक्स्ट डोर जैसी दिखती है। और आराधना की रोल जो है, शी इज प्लेइंग ए वांनाबी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस, और उसके हिसाब से एवरी कैरेक्टर आई थिंक इज फिटिंग वेरी वेल। स्टोरी बोर्ड की अगर बात करें फिल्म की, तो ऑडियंस को इस तरह से बांध के रखी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्टोरी जो है आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है फिल्म ऑडियंस को देखने के लिए रहती है, तो इस बार क्या नया देखने को सकते हैं? सी नया इज दैट ऑलरेडी मैंने जैसे फिल्म में बिल्कुल नयापन है कि पुराने टाइम में डेन है, शूटर्स है ये, और डॉन्स अब्रॉड रह के वहाँ से फ़ोन करके करते, लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज की जो हमारे साथ है, दैट नॉट नेसेसरी। क्राइम को सॉल्व करने का उसका भी उसका थोड़ा अंदाज़ा रहेगा, सो वो सबको फैक्टरिंग करके फिर वो बनाएगा, और वो जो बनाता है वो बिल्कुल नया दिखेगा। तो इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि एक राइटर जब अपनी सोच को बेदार करता है तो कुछ पूरे कागज पे लिखता है, और तब जाके एक मुकम्मल जहाँ डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इसमें राइटर की और स्टोरी का कितना अहम किरदार रहता है? सी अरे 100% इसी फिल्म बनती है कि एक राइटिंग और एक परफॉर्मेंस है, जो भी सिनेमैटिक मीडियम जैसे कैमरा, म्यूजिक है, ये सब की एक क्यूमुलेटिव कंबाइंड इफेक्ट होती है एक फिल्म का। फिल्म इसलिए कहते हैं, यू नो, सो ऑब्वियसली ऑल डिपार्टमेंट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। सर आपकी फिल्मों में देखा था टेक्निकल कैमरा वर्क जो होता है बहुत ही डिफरेंट होता है, क्या सत्या टू में भी वही लुक देखने को मिलेगा? सी मैं समझता हूँ कि कैमरा वर्क जो भी है वो सब्जेक्ट के अंदर से आएगी, सब्जेक्ट की जो कॉन्फ्लिक्ट है, कैरेक्टर, जिस तरह की कैरेक्टर्स हम डील करते हैं उसकी अंदर से आएगी, और इसलिए कि वेरी न्यू काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि कैमरा वर्क भी बहुत अलग मिलेगा आपको। फिल्म की अगर बात करें, म्यूजिक बहुत बेस्ट पॉइंट लगता है, क्या सत्या टू में जैसे कल्लू मामा जैसी पहली फिल्म थी, इस तरह भी इसमें भी कुछ नहीं, इसमें डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग, आई मीन जो कैरेक्टर्स है उसके स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी भी है, उसके अंदर से म्यूजिक आते हैं, सो इट्स नॉट फेयर टू कंपेयर जो भी सॉन्ग्स पुराने सत्या से, लेकिन उसकी अपनी जगह में, उसकी अपनी सिचुएशन में आई थिंक दे आर वेरी गुड।
सर जैसे कि अंडरवर्ल्ड के लिए आप दिखा रहे हैं, उसमें आजकल मतलब अंडरवर्ल्ड से बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको धमकियां मिलती रहती है बार बार, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा होता है? एक्चुअली कुछ दिन पहले सोनू निगम के लिए सुनने में आया था जो उनके मैंने भी सुना, लेकिन मुझे उसका डिटेल्स कुछ ज़्यादा पता नहीं। और अब अंडरवर्ल्ड का बाय डेफिनेशन तो धमकी देना, अंडरवर्ल्ड धमकी नहीं दी है तो क्या होगी? तो फिर उसका काम नहीं करेगी। तो सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है जिसकी रोकथाम, मतलब कुछ भी तो एक तरीका होगा जिससे इसको थोड़ा भी ये कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत क्राइम बढ़ रही है। आई डोंट थिंक सो। अंडरवर्ल्ड मैं समझता हूँ कि सबसे कम है आज, आई मीन कंपेयर टू हाउ इट वाज इन 97, 2004, 2005 के बीच में उसका जो माहौल था, मैं समझता हूँ कि उसमें 5% भी नहीं है आज। सो पुलिस ने बहुत सारी तोड़ दी उनको। सर आपकी जो ये सत्या 2 फिल्म है, ये किस तरह से हमारे समाज को इंस्पायर करेगी? मैं नहीं समझता कि कोई भी फिल्म समाज को इंस्पायर करेगी। ऐसी फिल्म इज़ मेड फॉर एंटरटेनमेंट और ड्रामेटिक पर्पस, थिएटर में देखे लोग बाहर आके भूल जाएंगे। सो मैं नहीं समझता हूँ कि उसका कुछ इफेक्ट होगा, असर होगा। रियल लाइन यूज किए गए हैं तो अभी तक किसी इस तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना तो करना नहीं पड़ा है, क्योंकि आप तो जी जाती है इस चीज़ों को। नहीं सर, रियल नाम की से अगर कोई कुछ फिल्म वाले को कुछ जब रियल नाम इस्तेमाल किया तो कुछ प्रॉब्लम आया। उसका वजह ये थी कि वो उनकी स्टोरी बना रहे थे, उनकी जो रिश्तेदार की, उनकी जो भाई का, ऐसा कुछ बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ए फिक्शनल कैरेक्टर जो उनके मीडिया में जो भी पब्लिश हुआ उनके बारे में उसे स्टडी करके वो कुछ कर रहा है। सो मैं नहीं सोचता हूँ कि वही कोई प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे आपकी फिल्म आई थी डी सर, तो बहुत ज़बरदस्त दिखाया गया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था फिल्म को। उस टाइम भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता? नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कुछ ऐसा कि आपको इसलिए फिर भी वही हिम्मत और फिर वो रियल नाम और जो भी उस वक्त मीडिया में आया था, मीडिया की स्पेकुलेशन थी, लेकिन ट्रूथ में ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा सर, ऑडियंस के पॉइंट से अगर मैं बात करूँ तो ऐसा क्या देखने को मिलेगा फिल्म में कि जो ऑडियंस अपनी जेब से पैसा निकाल के बॉक्स ऑफिस पे जाए? जो भी ट्रेलर में जो मैंने बताया कि नया अंडरवर्ल्ड टाइप जो इतने सारे गैंगस्टर फिल्म हमने देख चुके हैं लास्ट इतने सालों में, लेकिन एक आदमी आज अगर आके दूसरा और एक अंडरवर्ल्ड कंपनी शुरू करना चाहते हैं, वो कैसा रहेगा, उसका ऊपर इंटरेस्ट है तो देखेंगे। सर एक्चुअली आजकल के बॉलीवुड में एक ट्रेंड आया है जो बहुत सारे ऐसे फिल्में होती है जिसमें एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाया जाता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं मतलब जर्नलिस्ट मीडिया भी इतना फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, तो अगर कोई भी रियलिस्टिक फिल्म हमने बनाया तो ऑब्वियसली एक मीडिया इज सच ए पार्ट ऑफ लाइफ ना। जो भी लोग सुबह उठते ही सोने तक कहीं ना कहीं तो मीडिया उनकी ज़िंदगी में होती है, जैसे टीवी के दौरान या पेपर या किसी के दौरान। तो मैं समझता हूँ रियलिस्टिक फिल्म में यू कांट अवॉइड द मीडिया बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ। ओके सर, लास्ट में एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। आज अमिताभ बच्चन का 72 बर्थडे है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much.